वारी आणि त्या माध्यमातून आमच्या लोकांची सेवा करू शकू एवढी ताकद बाप्पा आम्हाला द्यावं। आणि बाप्पा चरणी एवढी प्रार्थना सुद्धा केली आहे की देवेंद्रजींची आणि एकनाथ शिंदेची जोडी अशी सदाबहार राहो आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये परत आमचीच सरकार एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्रजींची सत्ता यावी आणि शेतकरी शेतमजदूर युवका लाडली बहिणा ज्या पद्धतीने सगळ्यांची साथ हे सरकार आमचे देवेंद्रजी आणि एकनाथ शिंदे सीएम साहेब देते। तर मला वाटतं बाप्पा चरणी एवढीच प्रार्थना करते आहे आणि मोदीजी ज्या पद्धतीने आले तिसऱ्यांदा इतिहास घडवला, येणाऱ्या भविष्यामध्ये परत आमचे मोदीजी इतिहास घडवणार। महाविकास आघाडी म्हणते की आमची सरकार येणार आहे। मला असं वाटतंय की बाप्पा चरणी एवढीच प्रार्थना आहे जे इमानदारीने काम करत आहे मुख्यमंत्री त्यांची। आज तुम्ही सर्वसामान्यांसारख्या गर्दीतून गेलेला आहात, कसा अनुभव राहिलेला आहे तुमचा? मला वाटतं मी नेहमी सामान्यच राहिली आहे, खासदार होती मी पण नेहमी आमच राहिली आहे लोकांसोबत। पण मला एक काहीच वेगळं वाटत नाहीये कारण प्रेमाने आणि जे लोकांच्या चेहऱ्यावर उत्साह स्माइल पॉझिटिव्ह हे पाहून अजून प्रेरणा भेटते की आपण जे काम करतो आहे लोकांमध्ये ते अजून चांगल्या पद्धतीने इथून गेल्यानंतर अजून पॉझिटिव्हली करू शकतो। मुझे लगता है भगवान के दर्शन के लिए कोई वीआईपी कोई कुछ नहीं है। जब लोगों के चेहरे पे आप पॉजिटिविटी देखते हो स्माइल देखते हो तो मुझे लगता है उससे और एनर्जी मिलती है। और मैं जब भी हमारे मराठी में एमपी को खासदार बोलते हैं तो खास रहता है। मैंने 5 साल आम लोगों के जैसे निकाले हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मुझे लगता है मुझे कोई नई चीज नहीं है। बप्पा के चरणों में इतनी प्रार्थना की है कि पॉजिटिविटी और ताकत से हमको आशीर्वाद मिले कि जिससे आने वाले भविष्य में लोगों की और हम काम कर सके और महाराष्ट्र में फिर से एक बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार आए और उनकी जोड़ी हमेशा सदाबहार ऐसी रहे। मैंने मांगा नवनीत राणा को केंद्र में काम करने का चांस मिलना चाहिए। बापा से प्रार्थना है, वो थोड़े वोट से वो रुक गई, पर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को विनंती करूंगा बापा के सामने और बापा को भी प्रार्थना किया है कि नवनीत राणा को केंद्र में काम करने का चांस मिलना चाहिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।